नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम जो काव्य दीपिका के अंतर्गत शेष बचे हुए अलंकारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें विशेषोक्ति, विभावना और विशेषोक्ति अलंकार हम पढ़ेंगे। विभावना अलंकार जो है वह, इसका लक्षण इस प्रकार है। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति तदुच्यते। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते। उक्तानुक्ता निमित्वात् द्विधा सा परिकीर्तिताः। और इसका एक लक्षण इस प्रकार भी है। क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर्विभावनाः। अर्थात जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो। वापस देखिए, जहाँ कारण के अभाव में, कारण नहीं है अर्थात कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यह विभावना अलंकार भी दो प्रकार का होता है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। विभावना अलंकार दो प्रकार से बताया है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। एक उदाहरण देके इसमें विभावना अलंकार को समझाया जा रहा है कि अनायास कृशम मध्यम शंख तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुर वयसी सुभ्रुव। अर्थात यौवन की अवस्था में इस सुंदरी की जो कमर बिना प्रयत्न के कृश पतली हो रही है और इसकी आँखें बिना किसी आशंका के ही चंचल हो रही है। इसकी देह बिना किसी आभूषण के ही मनोहारी लग रही है। तो इस उदाहरण में बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो रही है कि बिना, जो सुंदरी की जो कमर है बिना प्रयत्न के कृश हो गई, अर्थात कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो रही। इसी प्रकार आंखें बिना किसी आशंका के ही चंचल हो रही है। इसकी जो देह है वह बिना किसी आभूषण के ही मनोहारी प्रतीत हो रही है। तो इस श्लोक में, इस पद्य में कारण का अभाव है, फिर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है। तो यह विभावना अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है, विनाप्येश्वरेण प्रकृति महताम मंडनम इदम। ये भी विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। एक लाइन से इसमें बताया है। इसी प्रकार कुसुमित लता, जो उदाहरण है एक और इसका, कुसुमित लताभिर्हता अप्यधत रुद्र मालिकुलैर्दृष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भी लोलिताप्यगुणत सा। अर्थात इसका जो अर्थ है इस प्रकार है कि खिली लताओं से ताड़ित न होने पर भी पीड़ित हो रही है। इसी प्रकार भ्रमर कुल से नहीं काटे जाने पर भी तड़प रही है नायिका। कमलिनी से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर आ रहे हैं, कि कमलिनी युक्त लहरों के चक्कर में बिना पड़े ही चक्कर खा रहे हैं। तो इस उदाहरण में भी बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति जो है प्रदर्शित हो रही है। इसलिए यह भी विभावना अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार ये हमने विभावना अलंकार के बारे में देखा है। इसी प्रकार जो है, इसी के साथ जो दूसरा जो उदाहरण है इसका, इस दूसरा जो दूसरा अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसके उदाहरण है। कुसुमित लताभिर्हताप्यदत रुद्र मालिकुलैर्दृष्टापि सा परिवर्तते स्म नलिनी लहरी भी लोलिताप्यगुणत सा।
इसका अर्थ मैंने अभी बताया कि खिली लताओं से ताड़ित न होने पर भी पीड़ित हो रही है, भ्रमर कुल से नहीं काटे जाने पर भी तड़प रही है, कमलिनी से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर खा रहे हैं। इस प्रकार कारण के जो अभाव में कार्य की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। अब हम जो है दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है विशेषोक्ति। सती हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा अखंडेषु कारणेषु फलावचः। अर्थात जहाँ कारण के होने पर भी, अभी जस्ट इसका उल्टा है, वहाँ पे कारण का अभाव था और कार्य की उत्पत्ति हो रही थी। यहाँ पे कारण के होने पर भी, कारण सब है लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो कारण के होने पर भी कार्य का अभाव हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता। तो ये विभावना अलंकार का जस्ट विपरीत है ये विशेषोक्ति। वहाँ पर जो है कारण का अभाव था और अभाव होने पर भी कार्य की उत्पत्ति हो रही थी। इसमें कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो यह है विशेषोक्ति अलंकार है। आइए उदाहरण से अपन इसे समझ लेते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है। निद्रा निवृत्ता उदिते द्युरत्ने सखी जने द्वारा पदम प्राप्ते स्थलीकृत कृताश्लेष रसई भुजंगे च चालनालिंगनो अंगना सहा। यह इसका उदाहरण है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है। धनिनो अपि निरुन्मादाः यूनो अपि च चंचलाः प्रभोऽप्य प्रमत्तास्ते महिमशालिनः। कि इसका अर्थ इस प्रकार है कि वे लोग महिमाशाली महापुरुष हैं जो धनी होने पर भी अभिमान या उन्माद से रहित हैं, युवा होने पर भी चंचलता से रहित हैं, प्रभावशाली होने पर भी हैं अप्रमत्त है। अर्थात कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति इसमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए ये विशेषोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा उदाहरण है वह इस प्रकार है। कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान योजने जने नमोस्त्वा वीर्याय तस्मै मकरकेतवः। इसी प्रकार हृदय स्नेह क्षयो नाभूत स्मरदीपे ज्वलत्यपि। तो ये विभावना के उदाहरण हैं जिसमें कारण के न होने पर भी जिसमें जो है कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो विभावना और विशेषोक्ति को इस प्रकार समझना चाहिए। दूसरा जो अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं आगे वह है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार है। इसका लक्षण इस प्रकार है। सिद्धत्वे अध्यवसाय अतिशोक्तिर्निगद्यते। जहाँ अध्यवसाय की सिद्धि प्रतीत हो वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई बात करता है तब बहुत बड़ा चढ़ा के कोई बात करता है तो अपन ये कहते हैं कि ये तो अतिशयोक्ति हो गई है, अर्थात ये तो सीमा से पार चला गया, मतलब सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ चढ़ के बोल रहा है, तो ये अतिशयोक्ति हो जाता है। तो ये इसी प्रकार इसमें समझना चाहिए कि जहाँ पर इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये 5 प्रकार के रूप में बताई गई है अतिशयोक्ति कि भेदे अपि अभेद, भेद होने पर भी अभेद है। भेदे अपि भेदे, अभेदे अपि भेद, अभेद होने पर भी भेद है। संबंधे अपि असंबंध, संबंध होने पर भी असंबंध है। और असंबंधे अपि संबंध है। कारणेन कार्यम, और
कार्येण कारणम। इस प्रकार यह प्रकार 5 प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार कहा गया है। इसका जो उदाहरण है वह इस प्रकार है कि कथमु परि। इसका उदाहरण इस प्रकार है, ये रहा इसका उदाहरण। कथमु परि कलापिन कलापो विलसति तस्य तले अष्टमिन्दु खंडम कुवलययुगलं ततो विलोलतिल कुसुमं तदध प्रवालम स्मात्। कैसा आश्चर्य है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि कैसा आश्चर्य है कि ऊपर मयूर कलाप है और नीचे अष्टमी का चंद्रमा विराजमान है। नीचे उसके नीचे 2 चंचल नील कमल झलक रहे हैं और उनके नीचे तिल का फूल दिखाई दे रहा है और उससे नीचे मूंगे का सौंदर्य निखर रहा है। यहाँ के केश पास मयूर कलाप है और भाग फलक अष्टमी का चंद्र है। नेत्र नील कमल के समान है, नासिका तिल पुष्प के समान और अधरोष्ठ मूंगा है। यहाँ पर जो है अभेद होने पर भी अभेद है, यहाँ पे अभेद होने पर भी जो है इस प्रकार इसको समझना चाहिए। मुख द्वितीय चंद्र है, मुख दूसरा चंद्रमा है। मुख क्या है उसका, दूसरा चंद्रमा ही है जैसे, तो ये अतिशयोक्ति हो गई। इसी प्रकार जो इसका दूसरा उदाहरण है ये ऐसे समझना चाहिए इसको कि प्रसय्य मणिमुद्र बुद्धधरेन मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रपि संतरेत प्रचलम दुर्मूर्वी मालाकुलं भुजंगम अपि कोपितं शिरसि पुष्पधारयेत् न तु प्रति निविष्ट मूर्ख जनम चित्तम आराधयेत्। ये नीति शतक का बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका जो अर्थ है इस प्रकार है कि प्रयत्न करके मगरमच्छ के मुंह के दांतों के बीच से मणि निकाली जा सकती है। प्रयत्न करने पर भी जो है मगरमच्छ के मुंह के दांतों के बीच से भी मणि निकाली जा सकती है। ऊंची ऊंची तरंगों से युक्त समुद्र को भी प्रयत्न करके पार किया जा सकता है तथा प्रयत्न अगर करे तो क्रोध युक्त सर्प को भी सिर के ऊपर है पुष्प की तरह धारण किया जा सकता है, किंतु लेकिन मूर्ख व्यक्ति के मन को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है, लोक सीमा से पार वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। यहाँ पे यह अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ नीति शतक में जो है प्रदर्शित किया। इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण है वह इस प्रकार है। मध्यम तव सरोजाक्षी पयोधर भरार्दितम अस्ति नास्तिति संदेह कस्य चित्ते न भासते। हे कमल जैसे आँखों वाली तुम्हारे विशाल वक्षस्थल के कारण तुम्हारा कटी प्रदेश है या नहीं, यह संदेह सभी के मन में होता है। इस प्रकार ये जो अलंकार है ये अपन ने पढ़े और यहीं पर काव्य दीपिका के जो है अलंकारों को हमने आज पूर्ण कर लिया है। अगली क्लास में हम जो है अगले बुक के बारे में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।